सो गाइस, अडानी ग्रीन एनर्जी का लास्ट वीडियो हमने लिया था लगभग आज से 5 से 6 दिन पहले और अभी तक अडानी ग्रीन उसी रेंज में अटका हुआ है। ऑल दो आज के दिन कंपनी अडानी ग्रीन ने बड़ा ब्रेकआउट दिया है। अडानी ग्रुप में आपको तेजी देखने को मिली है इस पूरे 2 सेशन के अंदर। इस वीडियो के आखिर में चार्ट डिस्कस करेंगे और पहले हम खबरें देखते हैं, तो एंड तक देखना। पहली बार अगर आए हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं पहले आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट से, जो कंपनी ने आज के दिन अपने बिजनेस के बारे में दी है। अडानी ग्रीन एनर्जी की इन्वेस्टर मीटिंग होने वाली है। पहले तो इस चीज को नोट करो, 2 जून इन्वेस्टर मीटिंग है नोमुरा के साथ में, और 8 से लेकर के 12 जून तक, 8 और 12 जून तक कंपनी की जेफरीज के साथ इन्वेस्टर मीटिंग है। सो ये डेट्स कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके साथ में एक अपडेट कंपनी ने आज के दिन और दी अपने खावड़ा कमीशनिंग के बारे में। कंपनी का खावड़ा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट 1990 गीगावाट तक पहुंच चुका है। ठीक है, हाँ 19,000 मेगावाट, यानी कि ऑलमोस्ट 19 गीगावाट के ऊपर तक सरपास आप कर चुके हो। लगभग 20 गीगावाट की तरफ कंपनी का खावड़ा प्रोजेक्ट जो है वो जा रहा है, जिसमें आज के दिन कंपनी ने 3.37 गीगावाट पर आवर BESS खावड़ा और कमीशनिंग यहां पर कंपनी ने करी है। जिसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी के इस कमीशनिंग के बाद में अडानी ग्रीन एनर्जी चाइना के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा लोकेशन बन जाता है इस कमीशनिंग के अंडर। तो यस, अडानी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आज के दिन और ज्यादा बड़ी है। और आप लोग पिछले 4 से 5 महीनों से लगातार सुन रहे हो कंपनी के खावड़ा कमीशनिंग एक्सपेंशन के बारे में। सो इसके बाद में कंपनी का जो एक्सपेंशन है वो चला जाता है 1990 मेगावाट पर आवर के साथ में 19,785.8 मेगावाट की तरफ, यानी कि ऑलमोस्ट कंपनी 20 गीगावाट को अचीव करने वाली है। कंपनी ने साथ में एक और इंफॉर्मेशन दी थी कि कंपनी चाहे तो अपने इस खावड़ा प्रोजेक्ट की कमीशनिंग को 25 गीगावाट के ऊपर तक लेकर के जा सकते हैं। 40 गीगावाट तक की कंपनी के प्लान्स है, लेकिन कमीशनिंग में कुछ इश्यूज है कंपनी के। आप कह सकते हो कंडक्टर्स वगैरह वो इतना एक्सपेंशन का लोड ले नहीं पाएंगे अभी के लिए, तो इस वजह से कंपनी अराउंड 20 गीगावाट तक अपना ये एक्सपेंशन लेकर के जाने वाली है। इस अपडेट को मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी किया था प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ और रिपोर्ट्स के साथ में लास्ट वीडियोस में, तो वो वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, प्लीज जाकर के जरूर देखना। इसके साथ में कंपनी अभी भी इंतजार कर रही है यूएस कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आने का। अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है यूएस कोर्ट से SEC मैटर के अंडर। ऑल्दो रिलीफ सबसे बड़ा यही है कि कंपनी को यहां पर पूरा क्लीन चिट मिल सकता है SEC मैटर में, यानी ब्राइब केस मैटर में। और ये अडानी ग्रीन से रिलेटेड अपडेट नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। पहले अडानी ग्रीन का नाम इसमें शामिल था, लेकिन उसके बाद में गौतम अडानी, सागर अडानी दोनों ने अपने ऊपर नाम लिया और जो भी इनको एक पेनल्टी लगाई गई थी इन दोनों ने वो पे कर दी है। फाइनल ऑर्डर आना भी बाकी है। सो इस अपडेट का, इस रिलीफ का ओवरऑल इंपैक्ट जो है अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स पर पड़ता देखने को मिल रहा है इन अ पॉजिटिव वे। बर्नस्टेन की रिपोर्ट आती है वीकेंड में बर्नस्टेन कहते हैं कि वो अडानी ग्रुप के अंदर आपको फंडिंग रिवाइवल देखने को मिलेगा US SEC केस के बाद में, क्योंकि ये बड़ा रिलीफ कंपनी के पास में आ रहा है आफ्टर हिंडनबर्ग एपिसोड। तो SEC मैटर में कंपनी को बड़ा, ग्रुप को, बल्कि अडानी ग्रुप को बड़ा रिलीफ मिल रहा है। तो वापस से फंडिंग रिवाइवल्स देखने को मिलते देखने को मिल सकता है अडानी ग्रुप में, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और इस रीजन की वजह से पिछले 2 सेशन आज और कल में अडानी ग्रुप में आपको तेजी देखने को मिली है। 76 के MFI पर अडानी ग्रीन एनर्जी खड़ा है, 72.9 के RSI, दोनों ही टेक्निकल थोड़े से यहां पर बेरिश है। और ये था हमारा लास्ट वीडियो अडानी ग्रीन एनर्जी का। 1470 एंड 1410, ये 2 लेवल्स आपके इंपॉर्टेंट रिजेक्शंस है। हम लोगों ने यहाँ पर कैंडल्स डिस्कस करी थी कि कमिंग वीक्स के अंदर, यानी सेशंस में आपको क्या फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और लास्ट वीडियो हम लोगों ने इसका लिया था 18 मई को। 18 मई का हमारा ये लास्ट वीडियो था। एक बार देखते हैं इसके बाद में हुआ क्या क्या है अडानी ग्रीन एनर्जी में। ऑलराइट, ये रहा आपका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसके बाद में आपको एक ब्रेकआउट मिला, लेकिन प्रॉपर बेरिश एंगल्फिंग कैंडल। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था उसमें कि आपको क्या चाहिए होगा यहाँ पे, यस, कुछ इस तरह से आपकी कैंडल चाहिए होगी आपको यहाँ पे। हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस यहाँ पर करी थी अडानी ग्रीन एनर्जी में, यानी 1410 और 1470 के बीच में आना जरूरी है। और उसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी ने अगले ही सेशन के अंदर 18 मई, हमने यहाँ पर लास्ट वीडियो लिया था, उसके बाद अगले ही सेशन में ब्रेकआउट दिया काफी बड़ा 1440 के ऊपर, बट दिन के आखिर में जाकर के प्रॉपर सेल ऑफ की तरफ चला गया। उसके बाद में एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। इस चीज को ना बहुत नोट करना, बहुत ध्यान से सब्सक्राइब करना। आई एम एन ISM 7 सर्टिफाइड। अब यहां पर ये चीज सीखने वाली है और समझने वाली है। 2 तरह की कैंडल्स मार्केट के अंदर आती है।
हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है 1410, 1470। क्यों है अभी मैं आपको बताता हूं, अगर आप पहली बार आए हो तो। हमारे पास 1340 का एक क्रूशियल बेस लाइन बना हुआ है अडानी ग्रीन एनर्जी में, जहां पर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आपको रिकवरीज बनती देखने को मिल रही है। अब ये होती है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, ये वाली कैंडल होती है बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, ये होती है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के बाद आपको मिलता है ब्रेकआउट, अडानी ग्रीन एनर्जी ने उस सेशन के अंदर वो चीज दी भी। इसके बाद में बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आपकी बनती है, जो कि इंडिकेट करती है डाउन साइड ट्रेंड को। ध्यान से नोट करना, ये कैंडल डाउन साइड ट्रेंड को इंडिकेट करती है, लेकिन इसको अगर हमें अगेंस्ट में जाना है तो आपके पास क्या पोजीशन बन रही है, ये ब्लॉक कैंडल इसको हम लोग कहते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, इन कैंडल्स के जो नाम है टेक्स्ट बुक्स में आपको रीड करके मैं नहीं बताता कभी भी कि टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। रादर जरूरी पता है क्या होता है कि इन कैंडल्स के नाम, हर कैंडल के नाम याद रखने से बेटर ये है कि आप विजुअलाइजेशन पर ध्यान दो। ये एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल की अगली कैंडल आपको इस तरह से मिलती है, यानी कि स्टॉक को गिरावट देनी चाहिए थी। इस चीज पर सबसे ज्यादा शॉर्टर्स का ध्यान रहता है कि कैंडल का फॉर्मेशन क्या है। अगले दिन अडानी ग्रीन एनर्जी में ब्लॉक कैंडल बनती है, ये वाली ब्लॉक कैंडल है। ब्लॉक कैंडल क्या होती है, बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल की बॉडी के पैरेलल में जब कैंडल की ओपनिंग उठे, उसका मतलब ये होता है कि बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद में गिरावट के चांसेस नहीं है। वो उस गिरावट को जो बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल में बनी थी, उस गिरावट को वहीं पर ही रोकता है। इसलिए मैं इसको पर्सनली ब्लॉक कैंडल बताता हूं आप लोगों को, ताकि विजुअलाइजेशन में आसानी हो, रादर देन कि मैं इसको कुछ टेक्स्ट बुक का नाम लेकर के आपको बताऊं। विजुअलाइजेशन में आसानी यहां पर होनी चाहिए। तो जब भी आपके पास एक ब्लॉक कैंडल बनती है गिरावट के बाद में, एक बार इसको ब्लैंक स्क्रीन पर और तरीके से समझते हैं। मान लो आपका एक स्टॉक है, फर्दर गिर रहा है, लगातार गिरावट हो रही है, लगातार गिरावट हो रही है, आपके पास ऑल ऑफ अ सडन एक ब्लॉक कैंडल बन जाए कुछ इस तरीके से, जो कि प्रीवियस कैंडल की टेल या बॉडी के आसपास अपनी ओपनिंग दे दे। इसका मतलब यह है कि इस कैंडल ने आपका जो गिरावट है उसको रोक दिया है। अब यहां से एक रिवर्सल के चांसेस हैं। इस तरह की कैंडल्स बनती है तो यस आपके पास रिवर्सल आता है, और वही चीज अडानी ग्रीन एनर्जी ने यहां पर करी भी। दो सेशन ब्रेकआउट, मंडे और ट्यूसडे। अब आप कहोगे भाई चलो ठीक है, इसके साथ में हमें दो चीजें और काउंट करनी होती है। इसके साथ में एक चीज भी अगर काउंट कर लोगे तो उतना भी काफी है, वो होता है आपकी न्यूज। अगर किसी गिरावट के बाद में आपके पास ब्लॉक कैंडल बन रही है, उसके बाद में आपके पास वापस से रिकवरी के चांसेस हैं बहुत हाई। परसेंटेज में देखें तो 90% चांसेस होते हैं। 10% अगर आपके पास न्यूज आ रही है, दैट मींस कि 100%, जो कि बर्नस्टाइन की रिपोर्ट थी, दैट मींस कि 100% आपको रिकवरी के चांसेस मिलेंगे। अब ये काम ऑलरेडी हो चुका है, तो आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये तो दिख रहा है, ऑलरेडी हो गया, तो आसान है कहना। तो सीख करके जाना इस चीज को। अगर अगली बार आपको कुछ इस तरह से कैंडल्स का फॉर्मेशन दिखे तो आपके लिए एक पॉइंट यहां पर समझने के लिए आई गेस की हो चुका है। ऑलराइट, अब यहां पर अडानी ग्रीन एनर्जी आज के दिन आया 1410 और 1470 के बीच में। 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये रहा आज के दिन का चार्ट आपका, जहां पर आपको नजर आएगा कि एक बहुत ही प्यारा सा साइडवेज कंसोलिडेशन 1340 से लेकर के 1410 के बीच में स्टॉक ने चलाया, और आज के दिन में उसका ब्रेकआउट देकर के गया 1470 पे, जो कि लगभग पूरा मई का महीना आपका ये कंसोलिडेशन चला है अडानी ग्रीन एनर्जी में। अब आओ इस वाले चार्ट के ऊपर। ये चार्ट है साल 2024 का, ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो ये साल 2024 का चार्ट है। और जो तीन ट्रेंड्स अभी आप लोगों ने देखे, ये पूरे ट्रेंड्स मेरे को यहां कहीं नहीं दिखेंगे, लेकिन ये तीन ट्रेंड्स आप मेरे चैनल पर लंबे टाइम से देख रहे हो, लगभग पूरा सवा महीना हो चुका है इन तीन ट्रेंड्स को डिस्कस करते हुए। स्पेशली 1470 में नहीं कहूंगा, एटलीस्ट 1300 आपका जो ये वाला था, कितना था, 1340 एंड 1370 के आसपास वाला। ये दो ट्रेंड्स हमारे बहुत ज्यादा जरूरी थे इस चार्ट के अंदर, क्योंकि ये चार्ट मैंने डिसाइड किया था 2024 के दिसंबर और नवंबर के महीने के अकॉर्डिंग, जहां पर आप लोगों को नजर आएगा अराउंड 1340 का ये रिजेक्शन। 1340 पर साल 2024 में स्टॉक ने पर्टिकुलरली एक रिजेक्शन दिया था। इसी वजह से पॉइंट मैंने यहां पर मार्क करके रखा था, जहां से आपको 2026 में मई के महीने में भी एक बार रिजेक्शन मिला, उसके बाद में बेस बनाया 1340 पर। तो 1340, उसके साथ में अगर आप यहां पर देखते हो 1470, ये दो ट्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट रेंज रही थी 2024 के नवंबर दिसंबर के महीने में। अब भाई मुझे इससे समझ में क्या आता है, मुझे दिखा कि इस रेंज के अंदर जिसमें 1410 बीच में आता है, यहां पर आपको वो भी नजर आएगा, इस रेंज के बीच में स्टॉक ने एक बढ़िया कंसोलिडेट किया, क्योंकि ये पूरा एक ब्लॉक होल था।
मतलब इसको आप एक गैप कह सकते हो। यहाँ पर पूरा एक गैप था इस रेंज के अंदर बीच में 1340 और 1410 के बीच में पूरा एक गैप था। सो इस गैप को बहुत बढ़िया तरीके से फिल किया है लगभग 2 साल के बाद। ऑलमोस्ट आप यहाँ पर कह सकते हो 1.5 साल लगभग हो चुका है 1340 और 1410। इसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास दो तरह की गैप फिलिंग होती है, एक बेयरिश गैप फिलिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म गैप फिलिंग। तो यहां पर ये लॉन्ग टर्म गैप फिलिंग हुई है अभी रिसेंट पूरे इस मई के महीने में अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर 1340 से लेकर के 1410 के बीच में, जो कि जरूरी भी था। अब 1470 पर लगभग आज के सेशन में स्टॉक आ जाता है। यहां पर अगर हमारे पास कमिंग सेशन में स्टेबिलिटी क्रिएट होती है तो मेरे पास जो नेक्स्ट रिजेक्शन पॉइंट बनता है अडानी ग्रीन एनर्जी में वो है 1520 के पास में। ये तीन लेवल्स देखो, अब 1520 जो आ रहा है, आप कहोगे भाई 1470 के बाद 1520 बस इतना ही। ये तीन ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट यहां पर इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि स्टॉक ने यहां पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। जब भी स्टॉक एक बड़ा ब्रेकआउट देता है तो हमेशा कॉशियस रहने की जरूरत होती है कि कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वहां पर एग्जिट पॉइंट ना ढूंढने लगे। इसी वजह से हमें हर एक लेवल बहुत तरीके से समझना होता है कि कहां पर आपकी स्टेबिलिटी की जरूरत है। वेयर एज अगर आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो भैया ये इससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती कि स्टॉक ने एक साइडवेज पैटर्न दिया है, वहां से एक बढ़िया सा ब्रेकआउट बना सकता है 1470 के बाद में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको कंपनी के बिजनेस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है, आपको अलग अलग रिपोर्ट्स देखनी पड़ती है, कंपनी का बिजनेस आगे जाकर कैसा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जेफरीज की रिपोर्ट आप लोगों को देखनी पड़ेगी या फिर और भी चीजें। उनके बेसिस पर आप कहते हो हाँ बिजनेस इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आने वाले टाइम में 2 महीना 3 महीना 4 महीना अच्छा ग्रोथ करेगा तो यस मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वहां पर एंट्री कर सकता हूं। शॉर्ट टर्म्स के अंदर आपको चार्ट्स पर वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखती है, एक एक लेवल आपको वहां पर दिखना पड़ता है। लॉन्ग टर्म के अंदर आपको बिजनेस पर ध्यान देना, दैट्स इट। एक बार एंट्री करी, अगली बार जो भी पोजीशन आपकी बन रही है उसके अकॉर्डिंग आपको इवैल्यूएट करना पड़ता है। अगर कुछ नया जानने को मिला हो एक प्यारा सा सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।